तो दोस्तों हमेशा से टिट फॉर टैट की पॉलिसी अगर देखी जाए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे सामने वाले पार्टी सतर्क हो जाती है, उसे पता है कि वो जैसा आपके साथ करेगा ठीक आप भी उसके साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेंगे। और अगर जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर इस समय टिट फॉर टैट करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन भारत का देखा गया है कि सभी मामलों को सहने की काफी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है। हमें 70 सालों से जो जैसा करता था हमारे साथ उसको वैसा उसी फॉर्म में स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर एस जयशंकर साहब जब से विदेश मंत्री बने भारत के, तब से भारत ने टिट फॉर टैट शुरू कर दिया है। फिर चाहे भारत का कोई दुश्मन देश हो, नया बना दोस्त हो या फिर पुराना दोस्त हो, किसी भी तरह का कोई भी देश हो दुनिया का, वो भारत के साथ जैसा बर्ताव करेगा उससे बिल्कुल उसी फॉर्म में तत्काल जवाब दिया जाएगा। अब ऐसे ही कुछ हुआ था रशिया के केस में। हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया द्वारा भारत को जो डिस्काउंटेड रेट पर तेल दिया जा रहा था, जिसमें भारतीय रिफाइनरीज को काफी बड़ा फायदा हो रहा था। और पिछले एक साल की बात की जाए तो $7 बिलियन तक की बचत भारतीय रिफाइनरीज को हुई भी। तो ये चीज रशिया को कहीं ना कहीं खटकने लगी और रशिया को ऐसा लगने लगा कि अब भारत हमारे ऊपर क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भी निर्भर हो गया है और अब शायद भारत से जैसा करवाना चाहे वो वैसा करवा सकता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं, रशिया भी इस बात को जानता है कि किसी भी परिस्थिति में भारत ने एंटी रशिया एक्टिविटी करने की कोई कोशिश नहीं की। फिर G20 का मंच हो या फिर EU के मंच पर देख लीजिए, जहां पर भी भारत के प्रतिनिधि पहुंचे वहां पर कभी भी एंटी रशिया एक्टिविटी को नहीं किया। इसके अलावा UN का कहना भूल गया। UN में भी देख सकते हैं कि भारत ने कभी भी एंटी रशिया एक्टिविटी नहीं की। तो अल्टीमेटली रशिया इस बात से तो इंश्योर था, लेकिन इसके बावजूद रशिया अपने एक्स्ट्रा में स्वार्थ मनवाना चाह रहा था, जैसे कि डिस्काउंट दिया ही ना जाए, कम दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसे एकदम मिनिमाइज कर दिया जाए। तो हम लोगों ने पिछले समय देखा कि $4 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दिया जा रहा था, वो भी हमसे ट्रांसपोर्टिंग फी के चलते वापस खींच लिया जा रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग फी बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं ली जा रही थी और लगभग दोगुनी कर दी थी। तो भारत को फायदा यहाँ पर बंद हो गया और जब फायदा बंद हो जाता है तो नुकसान अपने आप शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों रशिया ने एक और जिद की कि अब हम लोग रुपया नहीं लेंगे, डॉलर या फिर यूरो तो ले ही नहीं सकते, इस वजह से अब आप हमें चाइनीज करेंसी दीजिए। तो मजबूरन कुछ हिस्सा भारत को चाइनीज करेंसी युआन में भी पेमेंट करनी पड़ी रशियन तेल को लेकर। तो ये सारी चीजें रशिया एक के बाद एक करते जा रहा था। इसके बाद भारत की बारी थी। भारत ने टिट फॉर टैट तत्काल कर दिया और तत्काल करने के लिए सबसे पहले दरवाजा खटखटाया गया अमेरिका का और अमेरिका से क्रूड ऑयल की खरीद शुरू कर दी। रशिया जानता था कि यार ये 43% तक अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल हमसे खरीद रहे हैं, तो अब इन्हें एकदम से मूव करने में काफी दिक्कतें जाएगी। लेकिन भारत को कोई दिक्कत नहीं गई, क्योंकि भारत के पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार थे। अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका के बाद में इराक से हम लोगों ने बात की। इराक सब कुछ करने के लिए भारत के साथ तैयार था, यानी हमें क्रेडिट लाइन भी लंबी चौड़ी दे रहा था, जहां 1 महीने की क्रेडिट लाइन दी जाती है कि 1 महीने तक आप तेल ले लीजिए, बाद में पैसा दीजिए। तो यहाँ पर 3-3 महीने की क्रेडिट लाइन मिलने लग गई। यहाँ तक कि इराक ने यह भी कह दिया कि 50% क्रूड ऑयल का पैसा अपनी लोकल करेंसी में दीजिएगा, बाकी डॉलर में दे दीजिएगा, और इसके साथ साथ जो डिस्काउंट है वो तो हम लोग भारत को देंगे ही देंगे। इसके बाद सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड निकल कर आया UAE के साथ। UAE में 100% ट्रेड हम लोग लोकल करेंसीज में करने के लिए डील साइन करते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस विजिट के बाद सीधे UAE के विजिट पर जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये भारत का मास्टर प्लान साबित हुआ। जैसे ही भारत UAE के साथ में रूपी दिरहम ट्रेड सेटलमेंट को साइन करता है, उसके तत्काल बाद रशिया की भी हेकड़ी निकल जाती है और रशिया की तरफ से अब कोशिशें वापस शुरू कर दी गई है कि भारत हमसे तेल इसी फ्लो में लेता रहे। यानी जो 42 से 43% अपनी जरूरत का भारत क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है, ये निरंतर खरीदता रहे। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर भारत को रशिया तेल देना बंद कर दे या भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, तो इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग चूंकि रशियन तेल खरीद रहे हैं, इसके अल्टर में कोई दूसरा खरीदार रशिया को नहीं मिलेगा, ना तो यूरोप में मिलेगा और ना ही एशिया में। क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का उपयोग करता है और सबसे बड़ी बात की जरूरत का 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया को डिस्काउंट देने के बाद भी काफी फायदा हो रहा था। तो अब कुछ नई चीजें निकल कर आ रही है। रशियन अथॉरिटीज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए अब हम लोग हमारा डिस्काउंट थोड़ा सा कम करने जा रहे हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, और कई सारे टैक्सेस जो लगाए जाते थे क्रूड ऑयल की प्राइस को लेकर उसमें बदलाव करने जा रहे हैं। और जहां पर हम लोग $25 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दिया करते थे अपने बायर्स को, अब हम लोग केवल $20 का ही डिस्काउंट देंगे। कुछ इस तरह की बात रशिया की तरफ से कही जाती है। शुरुआत में थोड़ा सा अचरज लगता है कि ये कैसी न्यूज है। पहले $25 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे थे, अब आप उसे कम करके $20 तक ला रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तो ये सुना था कि भारत को आप केवल $4 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली रशिया ने अपनी पूंछ दबाते हुए ये बताने की कोशिश की है कि देखिए अब भारत को दिए जाने वाले तेल के ऊपर केवल $4 का डिस्काउंट नहीं बल्कि $20 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे रशिया ये कहना चाह रहा है कि देखिए
आपके पास अन्य साधन जरूर आ गए हैं, काफी ज्यादा सूटेबल भी है आपको ट्रांसपोर्टिंग कम लगेगी। फिर आप इराक से लीजिए या फिर यूएई से लीजिए, साथ में वो लोग आपकी लोकल करेंसी लेने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन आपको $20 का वो लोग प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट तो नहीं देंगे। इस वजह से अब आप हमसे ही पहले की तरह तेल खरीदना शुरू कर दीजिए। तो ये फायदा मिला भारत की तरफ से किए जाने वाले टिट फॉर टैट का। अगर मान लीजिए भारत उस समय रशिया से विनतियां करता, जब रशिया ने डिस्काउंट कम किया उस समय कहता कि देखिए यार एडजस्ट कर लीजिए, हम आपके दोस्त हैं, ये है वो है, तो रशिया से ज्यादा करता। और रशिया किसी भी परिस्थिति में भारत के लिए डिस्काउंट को बढ़ाने की बात नहीं करता। लेकिन जैसे ही भारत ने उसका अल्टर ढूंढ लिया और वहां से खरीदारी शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी, वैसे ही रशिया को समझ में आ गया और रशिया ने वापस से भारी भरकम डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। हालांकि ये फिर भी शुरुआती दौर जितना डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि $25 से $30 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिला करता था, लेकिन $20 प्रति बैरल के हिसाब से भी डिस्काउंट अगर दिया जा रहा है तो ये बहुत है, इतना हमें हर हाल में पुराएगा। हालांकि रिपोर्ट में अभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पर डिस्काउंट तो दिया जा रहा है, लेकिन जो पेमेंट सिस्टम रहेगा उसको कैसे सेटल किया जाएगा। क्या यहाँ पर रशिया की तरफ से वापस से कोई ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश तो नहीं की जाएगी कि नहीं हमें तो चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट कीजिए, या फिर वो भारतीय करेंसी लेने के लिए तैयार है? ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चाइनीज करेंसी के अल्टर के तौर पर जब हम लोगों ने यूएई की करेंसी दिरहम देने का तैयारी की कि रशिया को ठीक है चाइनीज करेंसी ना देकर यूएई की करेंसी दिरहम दे देंगे, तो यहाँ पर यूएई फंस सकता था। वो ऑलरेडी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इस वजह से यूएई ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया था कि हमारी करेंसी का इस्तेमाल रशियन क्रूड ऑयल में मत कीजिए। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है रुपया भारत का, ये लेना हो तो लीजिए, वरना अल्टर हमारे पास मौजूद है।